हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आपकी परेशानी का समाधान लेके हम यहाँ पे आए हैं। जो लोगों को एमसीडी के बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट में डाउनलोड करने में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए है। तो जिन लोगों को भी डाउनलोड करते समय ऐसे नो रिकॉर्ड फाउंड डेटा आ रहा है, इंस्टेड ऑफ आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अगर सही डाल रहे हैं, स्टिल आपको नो रिकॉर्ड फाउंड फाउंड आ रहा है और आपको अभी अपना बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट कुछ डाउनलोड करना है, तो आप अपना नंबर सही डाल रहे हैं लेकिन आपको ये दिक्कत आ रही है, तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है। तो ये सेम दिक्कत मुझे भी आ रही थी, हम भी दिल्ली से रहने वाले हैं। तो बहुत ढूंढने के बाद हमें इसका सोल्यूशन पता लगा। तो पहले बेसिकली जान लेते हैं कि इसका इशू क्या है, ये बना क्यों इशू, ऐसा हम अच्छा सही रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं लेकिन स्टिल हमारे पास नो डेटा फाउंड एरर आ रहा है। ओके, तो बेसिकली अगर आप अ, दिल्ली में रहते हैं और आपको दिल्ली का बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट चाहिए अपने किसी रिश्तेदार का या अपने बेटे बेटियों का, राइट, या बच्चों का, तो बेसिकली हमें समझना पड़ेगा कि दिल्ली के 3 जोन है एमसीडी के, एक नॉर्थ दिल्ली जोन, एक साउथ दिल्ली जोन और एक ईस्ट दिल्ली। तो अभी एमसीडी की वेबसाइट जो मर्जर हुआ है, पहले ही अलग अलग वेबसाइट थी, लेकिन अब जो मर्जर हुआ है उसमें अभी डेटा सही से ट्रांसफर मतलब मर्ज नहीं हुआ। तो ये चीज़ हमने भी फेस करी, लेकिन हमने इसका एक सोल्यूशन निकाला है जो कि आप लोगों को जरूर काम आएगा। लेट्स से स्टार्ट करते हैं। अगर आप साउथ दिल्ली के, तो हो सकता है आपका डेटा नॉर्थ दिल्ली में भी हो, और अगर आप नॉर्थ दिल्ली में हो सकता है आपका डेटा ईस्ट दिल्ली में हो, और अगर आप ईस्ट दिल्ली में तो हो सकता है आपका डेटा साउथ दिल्ली में। तो कह लीजिए आर्किटेक्चर में इशू होने के कारण या इनके डेटा बेसिस कुछ मर्जर के कारण अभी इनका डेटा सिंक नहीं हुआ आपस में। तो बेसिकली इसमें हमें करना क्या है, अब आपको एकदम अर्जेंट ज़रूरत है डेटा की, आपको अपना डाउनलोड करना है बर्थ सर्टिफिकेट, आपको डेथ सर्टिफिकेट डाउनलोड प्रॉपर्टीज़ के लिए आपको स्कूल में एडमिशन कराना है, एक्सेट्रा आपको कुछ भी काम होता है, लेकिन अब कैसे डाउनलोड किया जाए, राइट। तो उन लोगों की परेशानी दूर करने के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। सो लेट्स से जैसे मैंने बोला पहले कि नॉर्थ दिल्ली का डेटा साउथ दिल्ली में हो सकता है, साउथ दिल्ली का ईस्ट दिल्ली में हो सकता है, ईस्ट दिल्ली का कहीं पे भी हो सकता है, राइट, दोनों में। तो अगर एमसीडी की वेबसाइट में जाते हैं तो आपको कुछ पोर्टल ऐसा दिखता है, राइट। तो आपको क्या करना है, राइट, आपको क्या करना है, आपको अगर आप यहाँ पे सर्च डेटा एंड प्रिंट सर्टिफिकेट्स में जाओगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको डेटा मिले या ना मिले या नो डेटा फाउंड ऐसे करके आपको कुछ एरर आ जाता है, नो डेटा फाउंड, इवन दो अगर आप यहाँ पे अपना सही रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं, राइट। तो इस चीज़ को कैसे सही किया जाए, इस चीज़ को सही करने का एक तरीका ये है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट में जाएं, तो आपको इस पोर्टल के लिंक पे ध्यान देना है, ये हम आपको वीडियो के अंदर भी शेयर कर देंगे, इस पे ध्यान देना है, राइट। अगर आप देखेंगे तो एम सी डी ऑनलाइन निक डॉट इन, राइट, ये सबका सेम रहेगा, आर डी बी एन डी एम सी, राइट, और आगे आपका यूआरएल है। तो आपको करना क्या है, आपको ये यूआरएल एक एन, जैसे मैंने पहले बताया, एक नॉर्थ जोन है, एक ई जोन है तो उसके लिए ई, और जो एस साउथ जोन है उसके लिए एस। तो आपको तीनों पोर्टल पे जाके ये अपना यूआरएल, तीनों जो हम यूआरएल आपको लिंक में देंगे, उसमें जाके आपको अपना लॉगिन करना है, राइट। अपने यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो न्यू यूजर, राइट। इवन तो अगर आपने नॉर्थ में कर लिया तो आपको ईस्ट में फिर दोबारा करना पड़ेगा और वेस्ट साउथ में फिर दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ओटीपी सेम नंबर पे ही आएगा, आप सेम नंबर यूज कर सकते हैं तीनों पोर्टल्स के लिए, एन वाले के लिए जो नॉर्थ है, ई वाले के लिए जो ईस्ट है, और एस वाले के लिए जो साउथ है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको तीनों में ही जाके, तीनों लॉगिन के अंदर जाके अपना डेटा फाउंड करना है, राइट। यहाँ पे आके अपना सर्टिफिकेट फाउंड करना है, राइट। यहाँ पे अपना नंबर डालना है, चाहे आपको बर्थ सर्टिफिकेट के लिए चाहिए या डेथ सर्टिफिकेट के लिए चाहिए, तो आपको आपका डेटा किसी भी जोन में मिल सकता है, राइट। तो ये हैक जरूर ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत मदद करेगा। होपफुली आप लोग को समझ आया, और ये तीनों लिंक हम अपने वीडियो के यूआरएल में सेंड अपलोड कर देंगे। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो और आपको अगर किसी तरीके से हेल्प करती है, तो और आपको कुछ और दिक्कतें आती हैं, कुछ परेशानी आती है किसी सरकारी वेबसाइट में, किसी वेबसाइट में, तो हमें कॉन्टैक्ट करके आप बता सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और होपफुली इसके बाद आपको आपका डॉक्यूमेंट मिल जाएगा और आप अपना आगे का काम कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।